तो आज के सेशन में हमारे पास दो ही मार्केट्स हैं, एक यूरो जेपीवाई एंड यूरो जीबीपी। अब यूरो जेपीवाई में हमारा जो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर मार्किंग करनी होती है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरो जेपीवाई को यहाँ पर ये जो आप एरोस वगैरह देख रहे हैं, ये इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी की वर्किंग है। मार्केट ने यहाँ पर इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी पर उसने वर्किंग की है, तो यहाँ पर इसी वजह से मैंने मार्किंग की हुई है। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मार्केट के जो लेवल्स हैं, ये मार्केट एक आप इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कह सकते हैं, आप इसको बेरिश फ्लैग भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड था। सो इसी वजह से मार्केट ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक किया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसने मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट कर दी। अब मार्केट एक टोटली डाउनवर्ड में ही शिफ्ट हो गया है, लेकिन एक सेकेंड, अब मार्केट एक टोटली डाउनवर्ड मोमेंटम में ही शिफ्ट हो चुकी है। अब यहां पर जब मार्केट स्टे कर रही है, ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है, जो कि मैंने लेवल है, कोई जोन वगैरह नहीं है, डिमांड का कोई एरिया नहीं है, सिंपल एक लेवल है। तो इसी वजह से मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। ये भी हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल है, इसको भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब कोई भी हमारे पास लेवल नहीं है, इसके बाद मार्केट अगर इसको भी ब्रेक करती है तो मार्केट डाउन जाने के बहुत ज्यादा मार्केट के चांसेस है, बहुत ही ज्यादा। वैसे भी मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, इसके बाद मार्केट ने और भी डाउन जाना है। अब सिंपल एनालिसिस हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हमारे पास अब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल भी यहाँ पर नहीं है। एक लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो कि मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। कौन सा लेवल है यहाँ पर, मैं इसको एज अ, ठीक है, ये हमारे पास एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट जब आएगा यहाँ पर स्टे करेगा तो हमने यहाँ पर ट्रेड वगैरह करनी है। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ये सब कुछ ओके है हमारे पास। अब डिमांड का एरिया कोई नहीं है, नीचे सारे सपोर्ट हैं, एक मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है। और मेन थिंग इज दैट कि यहाँ पर इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी वर्किंग कर रही है। इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से वर्किंग कर रही है, आप देख लें। ये हमारे पास थर्ड कंफर्मेशन वाले, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अब ये हमारे पास फर्स्ट है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट है। तो यहां पर भी इनसाइड ने अच्छे से वर्किंग की है। ये चीज यहां पर उसने डायरेक्ट वर्किंग कर रहा है, लेकिन हमने अपनी एक कैनल का वेट करना होता है। अब लास्ट टाइम ये है, लास्ट टाइम मार्केट ने यहां पर वर्किंग नहीं की। हमें अब इनसाइड पर अगर जाना है तो कंफर्मेशंस का हमें वेट करना होगा। अब टोटली यहां पर यूरो जेपीवाई की मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक हो गया। अब यहां पर रिट्रेसमेंट कैनल स्ट्रेटजी भी बन सकती है, इसके अलावा इसके नीचे हमारे पास कोई ऐसे लेवल्स नहीं है। हमारे पास एक लास्ट एंड फाइनल लेवल यही था मार्केट का। और यहां पर आप लोग चेक करें, ये एक अच्छा स्पॉट है। मैंने इसको यहां पर मार्किंग कर रखा है, और अभी हम वेट करेंगे अपनी एनालिसिस का। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा जूम बड़ा कर लेता हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिमांड उसके बाद मार्केट डाउन में ही आएगी, चाहे जो भी हो जाए। अब इसको उसने ब्रेक कर दिया, ये हम करंट सिचुएशन में देखने हैं। यहां पर अब 7 कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी, रिट्रेसमेंट का स्ट्रेटजी आएगा, तब भी हम वर्किंग करेंगे। कोई भी यहाँ पर स्ट्रेटजी हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड देगी तो हमने यहाँ पर ट्रेड वगैरह करनी है, सिंपल। यहाँ पर इनसाइड बनी, यहाँ पर वर्किंग की, यहाँ पर बनी, यहाँ पर वर्किंग नहीं की, तो अभी हमने वेट करना है। अब यहाँ पर कितनी कैंडल्स हो चुके हैं, इसके अलावा यहाँ पर सेम कलर स्टिक पैटर्न भी वर्क कर रहा है। 1 2 3, अभी 4 मूव आने हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अभी कैंडल्स हुई हैं, तो हमने अभी वेट करना है। इसके अलावा यूरो जीबीपी हमारे पास दो मार्केट्स हैं, किसी भी मार्केट में हमें ट्रेड वगैरह मिल सकती है। यूरो जीबीपी में भी लास्ट टाइम यहाँ पर इनसाइड ने वर्किंग की थी, तो अगेन यहाँ पर हम इनसाइड को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कंफर्मेशन इज क्लियर, एंड देन सेकंड इज आल्सो क्लियर कि मार्केट उसको क्या कर रहा है, रिवर्सल दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसने ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आपको एमटीई विन दी, एंड इसने आपको यहाँ पर डायरेक्ट विन दी। तो अब हमने वेट करना है कि लास्ट लास्ट हमारे पास, ठीक है, ठीक है, लास्ट हमारे पास ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, यूरो जीबीपी में हमें ट्रेड मिलेगी।
तो ठीक है, अभी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इट्स ओके। अब अगर ये ईयू और जीबीपी में इस पैटर्न को ब्रेक कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने एक कैंडल का वेट करना है इसमें, थर्ड में भी ठीक हो गया। अब इसने ब्रेक कर दिया, हमें चाहिए सिर्फ यहाँ पर एक रेड कैंडल, और वहीं देखें मार्केट ने क्या बना दी, ग्रीन। तो यहाँ पर भी हमारी डायरेक्ट यहाँ पर उसने क्या कर दिया, वर्किंग कर दिया, तो कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। तो यूरो जीपीवाई में भी हम चलते हैं, देखें जब तक हमें कंफर्मेशन या जब तक हमें एग्जैक्ट ट्रेड नहीं मिलेगी, तब तक हम यहाँ पर ट्रेड वगैरह नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, तब तक हम वेट ही करते रहेंगे। अभी इनसाइड की ये फर्स्ट कंफर्मेशन है, मार्केट के रिवर्सल होने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट की एक मेन सपोर्ट ही यही है, इसके इसको अगर ब्रेक करती है, वैसे इसके ब्रेक करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद मार्केट ने अपना मोमेंटम शिफ्ट करके डाउन ही जाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं यूरो जीबीपी में। यूरो जीबीपी में उसने ऑलरेडी उसने वर्किंग कर दी थी। देखिए उसने वही इनसाइड पे थर्ड स्ट्रेटजी पे उसने वर्किंग की, तो वहां पर उसने डायरेक्ट भी नहीं कर दी। यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करते हैं, लेकिन हमें एक यहाँ पर कैंडल का वेट करना था कि वो थ्री सेम क्लोजिंग का पैटर्न भी क्रिएट कर सकता था। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पर वेट करना चाहा, तो लेकिन मार्केट ने डायरेक्ट दे दिया, कोई बात नहीं, अगेन हमें आएगी। ये नहीं कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मार्केट है, मार्केट हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो जस्ट अभी हमने वेट करना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास सारे के सारे डिमांड के एरियाज हैं, मैंने आप लोगों के सामने ही ड्रॉ कर रखे हैं। मतलब डिमांड का एरियाज तो हम इनको नहीं कह सकते, हम इनको कह सकते हैं कि स्पोर्ट एस एन आर लेवल, सिंपल। सिंपल ये हमारे पास अभी लेवल्स हैं, और अभी लेवल्स पर ही जैसे मार्केट इनको ब्रेक करे या क्लोज करे, जो भी करे, कंफर्मेशन दे, उसके बाद हमने जाना है। अभी हमें करंट सिचुएशन में कुछ भी नहीं मिल रहा, ना यूरो जीबीबी में, ना यूरो जेपीवाई में। सेम कलस्टिक पैटर्न यहाँ पर फॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ पर डोजी आ गई, सो इसी वजह से उसने इसको फेल कर दिया। सो अभी हम जस्ट वेट करते हैं अपनी दोनों मार्केट्स में, यूरो जीबीबी में भी और यूरो जेपीवाई में भी। अभी यूरो जेपीवाई में, यूरो जेपीवाई में सब लोग अगेन रेडी रहें। दोनों लोअर बेसिस पर ग्रीन लेवल्स कैसे बने हैं, तो यहाँ पर प्रीवियस में जब से मार्केट ओपन हुई है, तो हमारे पास सिर्फ एक लेवल ये है, और एक प्रीवियस लेवल यहाँ पर मार्केट ने तीन टैप्स किए, तो एक लेवल ये है। ठीक है। ये प्रीवियस आज जो मार्केट ओपन हुई है, यहाँ से ओपन हुई है, जहां पर मैंने वर्टिकल लाइन लगाई हुई है, और गैप अप ओपन हुई है, यहाँ पर इतना सारा गैप है। तो यही दो स्ट्रॉन्ग लेवल है, उसके अलावा हमारे पास मार्केट में कोई लेवल्स नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे गिर रही है, तो उसको उठने के लिए एक सपोर्ट लेवल भी चाहिए। सो वही सपोर्ट लेवल है। अब अगेन सब लोग यूरो जेपीवाई में यहाँ पर हमें ट्रेड मिलती थी, लेकिन मार्केट ने नहीं दी।
किस बेसिस पर हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी पर देखें, यहाँ पर मार्केट का लास्ट लो ये था, इस लो को मार्केट ने जैसे ब्रेक किया रिवर्सल डायरेक्शन, इस लो को जैसे ब्रेक किया रिवर्सल डायरेक्शन, एंड लास्ट का ये लो था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया एक एरर कैंडल के वेटिंग के बाद वहां पर रिवर्सल डायरेक्शन, और उसने यहाँ पर डायरेक्ट बना दी। कोई बात नहीं है, डायरेक्ट मार्केट बनाता रहे, हमें ट्रैप करता रहे मार्केट, कोई बात नहीं, हमें ट्रैपिंग वो बहुत ज्यादा कर सकता है। तो अभी हमने जस्ट वेट करना है। अब यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को जो है वो ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ने रिटेस्ट करके अब मार्केट को डाउन जाना चाहिए, लेकिन अब मार्केट क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा। क्योंकि एक एरर दो एरर के बाद वो हमेशा, अगर आप इस चीज को बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं या 5 मिनट 10 मिनट, वो यहाँ से विक लगा के ऊपर जा रहा होता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे इसी वजह से एरर्स बनते हैं। अब उसने नीचे क्लोजिंग कर दी, रिटेस्ट भी कंप्लीट किया, लेकिन ये अभी भी ऊपर आएगा। अब यहाँ पर अगर हम 5 मिनट्स या 15 मिनट्स की बात करते हैं तो ये देखें, अब ये लेवल हमारे पास पूरा का पूरा वही है, वही लेवल्स हैं, चेंज नहीं किया। अब वही चीज के 15 मिनट वाली कैंडल क्या कर रही है, इसके रिजेक्शन ले रही है यहाँ से। तो ये ऊपर क्लोजिंग देगी, इसका मतलब ये है मार्केट में यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। अब अगर मार्केट इतना नीचे गिर रही है तो यहाँ पर पुल बैक भी मार्केट का आना चाहिए एटलीस्ट इन लेवल्स तक। ऊपर जो भी हमारे पास एक वीक या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा तो वहां से हमने सेलिंग वगैरह करनी है। अदरवाइज आज के दिन स्ट्रेटजीज वगैरह अच्छे से वर्क कर रही हैं। ठीक है, इनसाइड अच्छे से वर्क कर रही है, एंड सेम कलर स्टिक पैटर्न एंड थ्री सेम क्लोजिंग मैंने खुद नोट किया हुआ है, और मैंने वो खुद बैक टेस्टिंग वगैरह की हुई है। तो उस पे ही आज हम लोगों ने जाना है। अब यूरो जीबीपी में हमारे पास अभी यहाँ पर सिर्फ इनसाइड कैंडल की फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हुई है। ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन इनसाइड कैनल्स की यहां पर क्रिएट हो चुकी है। तो यहां पर हमने फर्स्ट पे तो नहीं जाना, हमने थर्ड पे जाना है। अब ये क्रिएट होगी, सेकंड क्रिएट होगी, फिर हमने थर्ड पे जाना है, और यहां पर भी हम वेट करते रहते हैं कि मार्केट हमें कोई ना कोई कंफर्मेशन दे। अब यहां पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी की फर्स्ट लो, सेकंड लो एंड थर्ड लो एंड फोर्थ लो ब्रेक हो गई, उसके बाद हमने इस स्ट्रेटजी को नहीं देखना। वो आज वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और इस स्ट्रेटजी की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी की इस सेशन के बाद या इवनिंग में, तो वो भी आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है। अभी अभी कोई भी ट्रेड नहीं मिल रही, तो अभी हमने जस्ट वेट करना है। यूरो जेपीवाई की मार्केट है, और इसमें मैं स्ट्रेटजीज वगैरह देख रहा हूँ और लेवल्स वगैरह को चेक कर रहा हूँ। अभी हमारे पास नहीं बन रहा कोई ऐसा पैटर्न, तो जस्ट वेट अ मिनट, यूरो जीबीपी में भी चेक कर लेते हैं, और वही चीज मार्केट ने इसको ब्रेक किया, आफ्टर ब्रेकिंग वी वेट, एंड यूरो जेपीवाई में भी हमने वेट करना है। नो, अभी फर्स्ट ट्रेड नहीं हुई, अभी हमने कोई ट्रेड प्लेस नहीं की, तो अभी हम खुद भी वेट कर रहे हैं।
जी मैंने आवाज़ खुद म्यूट की हुई है। अच्छा, यहाँ पर भी इनसाइड ने वर्किंग नहीं की, और बल्कि यहाँ पर फोर्थ ने ही आगे ब्रेक कर दिया, तो इसको भी हम रिमूव करते हैं। यूरो जीबीपी से ज़रा चेक कर लेते हैं। ठीक है, यूरो जीबीपी में फर्स्ट ने वर्क कर दिया, अभी हमारे पास सेकंड बन रहा है। अगर ये सेकंड भी वर्क करेगा तो थर्ड पे हमने जाना है। तो फर्स्ट थिंग इज डेट। अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो स्ट्रक्चर है वो डाउनवर्ड में शिफ्ट हो गया। चाहे देखें आप बड़ी कैनल, फिर बड़े टाइम फ्रेम पे भी कैनल डाउनवर्ड में ही उसने क्लोजिंग दी, 1 मिनट में भी। अब सब कुछ क्लियर हो चुका है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमने कोई भी पैटर्न देखना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर देनी है। अब सिंपल हम बायर्स की भी क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं। एटलीस्ट बायर यहाँ से चेक करते हैं कि बायर्स कितने आ रहे हैं, इसके बाद हमने ट्रेड वगैरह करनी है। 3 4 5 6 एटलीस्ट आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम चेक करते हैं। इसी पैटर्न्स को भी आप कंटिन्यूशन में यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर 5 बायर्स की कैंडल आ रही हैं, तो 6 या 7 बायर्स की कैंडल के बाद हम रिवर्सल यानी कि डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। और अभी हमारे पास सिर्फ इनसाइड की कंफर्मेशन है, साथ ना ऑर्डर ब्लॉक है ना कुछ। ऑर्डर ब्लॉक है ना कोई ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बस मार्केट नीचे गिर रही है और गिर रही है। तो इस सिचुएशन में जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अभी हम वेट करते रहेंगे। अब रिट्रेसमेंट का स्ट्रेटजी आएगी तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं इसमें। हम्म। अभी जस्ट हम वेट करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं यूरो जेबीवाई को। नहीं, कोई इतना खास लेवल नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम पे कोई इतना कॉमन लेवल नहीं है जहां पर मार्केट बार बार रिजेक्शन कर रही है। बस एक ये नीचे लेवल है, वो तो हम बाद में देखेंगे इस चीज को।
लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे लाइक 5 मिनट में चेक कर लेते हैं। कोई लेवल नहीं है, बस माइनर सा लेवल है। लेकिन अब मार्केट डाउन गिर चुकी है तो मार्केट डाउन ही आएगी। अब बस रिट्रेसमेंट के अंदर स्ट्रेटजी बने, जो कुछ भी बने, इसमें हमने जाना है। वो मार्केट उस तरह से वर्क नहीं कर रही जिस तरह से हम चाह रहे हैं। अभी तो जस्ट नहीं मिल रही। अभी यूरो जीबीपी में उसने ब्रेक किया है सेकंड इनसाइड को, तो ये भी हमारे पास ज्यादा कंफर्मेशन बन जाएगी, तो थर्ड पे हम जाएंगे। यूरो जेबीबी में, सॉरी, यूरो जेपीवाई में अभी ये सिचुएशन है कि मार्केट में सिक्स एटलीस्ट ग्रीन कैनल्स आ रही हैं, सो उसी चीज का मैं भी वेट कर रहा हूँ। अगर सिक्स आती हैं उसके बाद हम रिवर्सल डायरेक्शन के लिए चले जाएंगे। उसके अलावा कोई भी यहाँ पर ना रेजिस्टेंस लेवल है, ना सपोर्ट है, ना ऑर्डर ब्लॉक है, ना डिमांड है, ना कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर जाना थोड़ा रिस्की है। सेम कलर स्टिक पैटर्न होता फिर भी हम चले जाते, कोई भी पैटर्न क्रिएट नहीं हो रहा। इसने यहाँ से रिवर्सल दे दिया, सब कुछ क्लियर हो चुके, अब हम इस वाले पे थर्ड पे जाएंगे। अब थर्ड जो भी बनेगा, इस पे हमने सिर्फ एक कैंडल का वेट करना है, उसके बाद हमने डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करनी है। अभी जस्ट वेट। यस। सर, अगर इनके पास कोई ऐसा नार लेवल नहीं था, क्या ये जो पहले वाला ऐसा नार है, ये बहुत, जो बहुत से इनसे दूर हैं, वो इनको रिस्पेक्ट दे सकती है या नहीं दे सकती? जी बिल्कुल, उनको हल्का सा रिस्पेक्ट दे सकती है, लेकिन उस पे स्टे करके फुल रिवर्सल नहीं जा सकती। ये क्या करेगी? अब इसके रिवर्सल जाने के यूं चांसेस होते हैं कि यहाँ पर वो खुद अपना एक लेवल बनाएगी। लेट्स सपोज ये लेवल है, मार्केट यहाँ से ऊपर उठती है, अगेन इस लेवल को अगेन रिस्पेक्ट करेगी, अगेन उठती है। इसी लेवल को बार बार वो कंसोलिडेशन इस पे सपोर्ट लेके वो अपना लेवल बना के ऊपर जा सकती है। उन पे भी रिस्पेक्ट कर सकती है, लेकिन इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन ये जब कंसोलिडेशन होती है, वहां पर जो लेवल्स क्रिएट करती है, उस सिचुएशन में वो रिवर्सल जा सकती है। क्योंकि इतना बड़ा डाउनफॉल है, तो देखें ये भी हमारे पास दो एसएनआर थे। अब इन लेवल्स को देखें, ये हमारे पास दो एसएनआर थे। मार्केट में इन पे भी आगे रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि डाउनफॉल बहुत अच्छा था।
यहाँ पर चेक करें किस तरह से सेलर्स आ रहे हैं। डाउन बहुत अच्छा था। एक वैलिड आप इसको, वैलिड तो मैं इसको नहीं कहूंगा क्योंकि उसका अभी तक फुल बैक अच्छे वाला नहीं आया। तो हल्की रिस्पेक्ट कर सकता है, लाइक एक दो ग्रीन कलर्स आ सकते हैं जिस तरह इसने बनाई। पूरा वो मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता। मोमेंटम तभी चेंज होगा वो जब कंसोलिडेशन करेगा, या कोई मार्केट में ऐसी डिमांड आएगी, या ट्रेंड सपोर्ट आएगा, तो कुछ भी ऐसा आएगा तब वो जाके मोमेंटम चेंज करेगा। अभी हमारे पास यूरो जीबीपी को चेक करते हैं ना चल के। यस, 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 यस। यूरो जीबीपी अभी ब्रेकिंग होगी। ठीक है, ब्रेक होगी। एक कैंडल का वेट करेंगे, अब थर्ड में इस वाले पैटर्न पर हमने जाना है। ठीक है। यूरो जेपीवाई में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। यूरो जेपीवाई में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यूरो जीबीपी में हमें कंफर्मेशन है। ठीक है। तो सब लोग यहाँ पर रेडी रहें, जिस तरह मैंने बताया। हो सकता है सेशन के बाद भी, अगेन तो सेशन स्टार्ट होगा कि सेशन के बाद भी जो वेट होता है 10 मिनट्स का, वो शायद उसमें मार्केट हमें ये मोमेंटम दे दे। तो इस चीज का आपने बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि एक कैंडल का आपने लाजमी वेट करना है। अब ये कैंडल आके ब्रेक करे, इट्स ओके, लेकिन मारू बोझू या कोई ऐसी कैंडल ना हो। ईयू आर जीबीपी हमें यहाँ पर ट्रेड वगैरह मिलेगी। ये कैनल ब्रेक करे, इसके बाद वाली कैनल भी ग्रीन बने, ब्रेकिंग लाजमी हो। ये कैनल ब्रेक कर दे तो हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर चेक दिस वन, यहाँ पर इसने एक विक रिजेक्शन ले लिया, तो यहाँ पर हम नहीं जा सकते। अभी वेट करें, इसकी ब्रेकिंग का हमने वेट करना है। ये स्ट्रोक बहुत हो जाती है जी, वो कैंडल की मोमेंटम पे डिपेंड करता है। अब ये वोलेटाइल है, देखिए यहाँ पर सारी की सारी डोजीज बन रही हैं। तो इसी वजह से मैं सिर्फ इस मार्केट में स्ट्रेटजीज वगैरह पे वर्क कर रहा हूँ आज के दिन। क्योंकि जहां पर डोजीज वगैरह हो वहां पर आपको ट्रैप वगैरह बहुत ज्यादा करेगी। देखिए यहाँ पर डोजी, यहाँ पर अगेन डोजी, यहाँ पर अगेन डोजी, डोजी, अगेन डोजी। तो मार्केट यहाँ पर सिर्फ पैटर्न को हमने फॉलो करना है। अब यूरो जेपीवाई में देखें, कंसोलिडेशन स्टार्ट उसने कर दी। बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ऐसा पैटर्न क्रिएट नहीं हो रहा। तो जस्ट अभी वेट करते हैं। 1, 2,
3 4 कैंडल्स मार्केट ने यहाँ पर ऐड कर दी। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको वॉइसेस वगैरह की थी कल के दिन मनी मैनेजमेंट के थ्रू, उसी को फॉलो करते हुए आप डबल यूज कर सकते हैं। अच्छा जी। यूरो जेपीवाई नहीं, यूरो जीबीपी में सब लोग इंटर हो। और अभी इसने ब्रेक करना है, सॉरी इसने अभी ब्रेक करना है। कौन सी? नहीं, ये वाली वीक, वीक ब्रेक करे उसमें हम किसी चीज को कंसीडर नहीं करते जब तक बॉडी क्लोजिंग ना हो। ओके ओके ओके। अभी बस ई और जीबीपी में हमारा अगर पैटर्न ब्रेक हो रहा है तो हमने रिवर्सल डायरेक्शन के लिए चले जाना है। ठीक है, वन एरर कैनल की वेटिंग के बाद ये कैनल चाहे ब्रेक करे चाहे जो भी कैनल ब्रेक करे, हमने चले जाना है। अभी देखिए मार्केट की सिचुएशन है, डोजी 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 बना रही है, तो उस सिचुएशन में भी अभी ब्रेक नहीं किया। दोनों में, बल्कि दोनों मार्केट्स में, यूरो जेपीवाई हो या हमारे पास यूरो जीबीपी हो, दोनों मार्केट्स में हमारे पास एक ही पैटर्न आ रहा है, वो है इनसाइड, वो दोनों ही थर्ड है, दोनों पे हम जा सकते हैं। अभी चेक करते हैं हम यहाँ पर। ओके ओके ओके। यहाँ पर हमारे पास तो अच्छी कंफर्मेशन मिल चुकी है, दोनों अब मार्केट में हमें ट्रेड वगैरह मिलेगी। अब अगर इनसाइड तो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ। एंड ठीक है, यहाँ पर यूरो जेपीवाई में क्या चीज़ है, यहाँ पर भी उसने ग्रीन बना दी, कोई बात नहीं। मैंने आपको कहा था कि ये मार्केट अगर अपना सपोर्ट लेगी तो वो इसी तरह से ही बिहेव करती है। अभी तक ये दो टचेस वाला स्ट्रॉन्ग है, इसको ब्रेक कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर करेगी तो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अगर वो थर्ड यहाँ पर टैप करेगा तो वो कंसोलिडेशन करता रहेगा, मतलब किस तरह से। अब यहाँ पर उसने हाई लगा लिया, अब इसने यहाँ पर हाई लगा लिया, अब अगर मार्केट आता है सपोर्ट लेके इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। अब वो भी आएगा और यहाँ से फिबोनाची के लेवल से अगेन आएगा, वो भी इस प्रीवियस लो को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। और वहां से हमारा जो पूरे डाउन ट्रेंड की हमारे पास रिट्रेसमेंट एरिया है डाउन ट्रेंड का, तो वो वहां से जाएगा। ये मैंने कंसोलिडेशन एरिया का आपको बताया। तो इस तरह से मार्केट मोमेंटम करता है और हमें वेट करना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। तो अभी हमारे पास ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास सेम कलरशिप पैटर्न वर्क कर रहा है, बल्कि मूव कर रहा है। चेक दिस वन, यहाँ पर उसने 3 4 5 टाइम्स उसने यहाँ पर मूव कर दिया। और अब हमें इसकी वेट है ब्रेकिंग का, और यूरो जीबीपी आई थिंक ब्रेक हो चुका है। ई यू आर जी नहीं, अभी ब्रेक नहीं हुआ, अभी ब्रेक नहीं हुआ, अभी ब्रेक नहीं हुआ। तो इसकी भी कंडीशन है कि अगर ब्रेक करती है जिस कैरियर कैनल का हम वेट करेंगे, तो वो मारू बोझो ना हो, बस उसकी बाकी ना डोजी हो ना मारू बोझो, और फिर हमने रिवर्सल के लिए चले जाना है। अब यहाँ पर ये कैनल अच्छी ग्रीन बने, और सॉरी अच्छी रेड बने, और इसको अच्छे से ब्रेक करे, तो देखते हैं मार्केट हमें क्या मोमेंटम देता है।
अभी यूरो जीबीबी में भी हमारे पास पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहा, बार बार उसी पॉइंट से वो रिजेक्शन ले रहा है। अब जाके ईयू और जीबीबी ब्रेकिंग कर रहा है। तो इसके बाद सिर्फ हमने एक रेड कैनल का वेट करना है, उसके बाद हमने ग्रीन डायरेक्शन के लिए चले जाना है। क्योंकि ये हमारे पास थर्ड कंफर्मेशन है इनसाइड की, और यहाँ से रिजेक्शन एरियाज भी हैं, तो अच्छे से ब्रेक करें, अच्छे से ब्रेक करें इसको। और रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन आ गई है। अभी अभी भी ब्रेक नहीं किया, अभी भी उसने ब्रेक नहीं किया, अभी भी उसने ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ही क्लोजिंग है। तो अगेन वही वेट। अब यहाँ पर भी हमारे पास थर्ड इनसाइड कैनल यूरो जेपीवाई में बन रहा है, इस पे भी हम जाएंगे। फर्स्ट की यहाँ पे कंफर्मेशन थी, सेकंड की यहाँ पर, और थर्ड ये बन रहा है। नीचे से सपोर्ट है तो कोई बात नहीं, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ से मार्केट आएगी। ऊपर से हमारे पास सेम क्लस्टिक पैटर्न मिल रहा है, तो फर्स्ट ट्रेड हमें यहाँ पर मिलेगी, एंड सेकंड ट्रेड यूरो जीबीपी में मिलेगी। तो कोई भी मार्केट आके इसको ब्रेक कर सकती है इनसाइड को। अगर रेड कैनल आके, यही कैनल आके फुल डाउन जाए और ब्रेक कर सकती है इसको। तो ठीक है, यहाँ पर उसने ब्रेकिंग कर दी, एंड अब रेड कैनल आनी चाहिए। अब रेड कैनल आनी चाहिए यूरो जीबीपी में, अब रेड कैनल आनी चाहिए। यस यस, इट्स ओके। डोजी ना हो, रेड कैनल लो, अगर ग्रीन भी होगी फिर भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है। रेड हो, नेक्स्ट कैनल पर, अगर ये कैनल रेड बननी है तो नेक्स्ट कैनल पर हमने मार्जिनल सेफ्टी के साथ ईयू आर जीबीपी में बाय साइड के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, अगर ये कैनल रेड बन रही है तो, अगर ये कैनल देखें, वही सेम चीज, वही सेम चीज। देखते हैं लास्ट के मोमेंटम में, लास्ट के सेकंड में मार्केट डाउनवर्ड में मोमेंटम कर सकता है। लास्ट के सेकंड में भी ये मोमेंटम कर सकता है, सो जस्ट वेट अ मिनट। ईयू और जीबीपी में सब लोग रेडी रहें। ईयू और जीबीपी में सब लोग रेडी रहें, ये रेड कैनल अगर बनती है तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। और उसने यहाँ पर आई थिंक या डोजी बनाएगा, एंड फोर, एंड उसने यहाँ पर ग्रीन ही बना दी। देखिए, कोई इशू नहीं है। इसको हम अगेन यहाँ पर स्किप करते हैं इस चीज को। यूरो जेपीवाई में हमें यहाँ पर, ठीक है, यूरो जेपीवाई ने भी वही सेम बिहेवियर किया कि इनसाइड को उसने ब्रेक किया और डायरेक्ट। तो हम इसमें डायरेक्ट में नहीं जा सकते, ये हमें बेसिकली ट्रैप कर रहा होता है। ईयू और जेपीवाई में सब लोग रेडी हो। ईयू और जेपीवाई में सब लोग रेडी हो। ईयू और जेपीवाई में सब लोग रेडी हो जाएं। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर यही रेड कैनल आके इसके ऊपर सपोर्ट लेगी तो नेक्स्ट कैनल पर हम बाइंग के लिए जाएंगे। इसी पॉइंट से बायर्स आ रहे हैं, इसी पॉइंट से मार्केट अपना ट्रेंड भी चेंज कर सकती है। सो इसी पॉइंट से हमने नेक्स्ट कैनल पर बाइंग जाना है, अगर ये कैनल आके डायरेक्ट सपोर्ट लेती है तो।
अभी हमारे पास दो मार्केट्स होती हैं इस टाइम पे, सो इसी वजह से बहुत मुश्किल होती है ट्रेड करने में। लेकिन जैसे ही इवनिंग होता है, मतलब 5 बजे सारी मार्केट्स ओपन हो जाती है, तो बहुत मल्टीपल मार्केट्स ओपन होती हैं। एंड उसमें ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ग्रीन कलर बना दी, ग्रीन ही बना दी उसने। अभी कोई ट्रेड नहीं हुई। अभी हम ट्रेड करेंगे यूरो जेपीवाई में। अभी हम ट्रेड करेंगे यूरो जेपीवाई में। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न से ब्रेक हो। अभी भी सेम कलर से पैटर्न मूव कर रहा है, तो हमने उसमें नई एंट्री लेनी जब तक ब्रेक ना हो। अब अपने ये स्पॉट लेवल को ब्रेकिंग कर सकते हैं। यूरो जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें। यूरो जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें। यूरो जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें। अगर ये कैंडल रिजेक्शन के साथ इस जोन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हम ग्रीन के लिए जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सेम कलर शेक पैटर्न तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन इसको एक ग्रीन कैंडल बनाती है मार्केट, तो हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। अभी वेट करना है। अभी वेट करना है। एक सेकंड, इसके ऊपर आए, इसके ऊपर आए, इस जोन के ऊपर मोमेंटम दे। अभी वेट करें, नहीं, मार्केट ने डोजी बना दी। मार्केट ने डोजी बना दी। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर डोजी बना दी कोई बात नहीं। कोई इश्यू नहीं है। तो सब लोग रेडी रहें अगेन। अगेन सब लोग रेडी रहें यूरो जेपीवाई में। चाहे अगर ये रेड बन रही है तो इस लो को ब्रेक कर रही है, फिर भी हम ग्रीन के लिए जाएंगे। अगर ये कैंडल ग्रीन बन रही है, इसके ऊपर जोन के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, फिर भी हम ग्रीन के लिए ही जाएंगे। स्ट्रक्चर सिंपल सा है कि यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं, और बहुत अच्छे बायर्स आ रहे हैं, और रिजेक्शन
मार्केट बार बार इसी एक सेम पॉइंट से बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो ग्रीन, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो ग्रीन। अगर डोजी वगैरह बनाएगी तो हम फिर भी वेट करेंगे। नहीं, इस वाले पैटर्न को उसने ब्रेक भी नहीं किया, ब्रेक भी नहीं किया, अभी ब्रेक नहीं किया। हमारे इस लो को ब्रेक करेगी तब हम जाएंगे, या इस हाई को इसके इस जोन के ऊपर क्लोजिंग करेगी तब हम जाएंगे। ठीक हो गया। यूरो जेपीवाई में सब लोग रेडी हो, यूरो जेपीवाई में, यूरो जेपीवाई में सब लोग रेडी हो जाएं। ये कैंडल ऊपर आ जाए, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा और वेट, इस डोजी के ऊपर क्लोजिंग दे, इस डोजी के ऊपर क्लोजिंग दे। नहीं 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 नहीं, और वो नहीं दिया ना, इस लेवल के ऊपर तो क्लोजिंग दे दी एटलीस्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यूरो जेपीवाई में अभी इसने डायरेक्ट ही बना दी है, तो एक रेड कैनल का यहाँ पर वेट बनता है। सो जस्ट 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 वेट। डोजी बनी है प्रीवियस में, तो डोजी में रिवर्सल आएगा। मार्केट का जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो हमें डाउनवर्ड ही बता रहा है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो हमें डाउनवर्ड कंडीशन ही बता रहा है, ये चीज। यस 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 यस, इट्स हैपनिंग। एंड बस यूरो जेपीवाई में आप सब लोग रेडी रहें। EUR जेपीवाई में सब लोग अभी रेडी हो जाएं। EUR जेपीवाई इस सपोर्ट लेवल के, ठीक है। यूरो जेपीवाई में बस मार्जिन का आपने वेट करना है। नहीं 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 नहीं, देखें लास्ट के सेकंड में उसने ग्रीन बना दी। रेड कहां तक आई है, उसने मोमेंटम ही वो ऐसा कर रही है। यहां तक आई है, यहां से सपोर्ट लेती हम जाते, लेकिन कोई इशू नहीं है, फिर भी हम जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास जो सपोर्ट बायर्स का एरिया है वो हमारे पास अब क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास बायर्स का एरिया जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लास्ट एंड फाइनल हो चुके हैं। अब यहां से मार्केट का मोमेंटम जो है वो यहां तक जा सकता है। सो यहाँ पर अगर चार्ट पैटर्न की बात करें, यहाँ पर भी मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था लेकिन यहाँ पर वर्क नहीं किया, और अगेन सेम चीज मार्केट वही बना रहा है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। तो ठीक है, 5 मिनट के लिए हम सब लोग एंट्री लेंगे यूरो जेपीवाई में। यूरो जेपीवाई में 5 मिनट के लिए हम एंट्री लेंगे। 5 मिनट सिलेक्ट कर लें। अप डायरेक्शन के लिए हम अभी लेंगे 5 मिनट के लिए, और इस नेकलाइन को, ठीक है, 5 मिनट के लिए अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दें। इस कैंडल के बाद 5 मिनट के लिए अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दें। 5 मिनट के लिए यहां पर हम ट्रेड प्लेस हमने कर दी है। अब हम इस चीज का वेट करते हैं। फर्स्ट रीजन इज दैट कि बायर्स का लेवल स्ट्रॉन्ग है। अब यहां से मार्केट ने अपना मोमेंटम अपवर्ड में जाना ही जाना है। 5 मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए यहां पर हमने फर्स्ट ट्रेड प्लेस की है यूरो जेपीवाई में, और इसने हमें विनिंग ही देनी है आफ्टर 5 मिनट्स। अब हम इस चीज का वेट करते हैं। क्या रीजन है कि बायर्स का एक ही लेवल है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है, बार बार क्या कर रही है, उसी उसी पॉइंट से रिजेक्शन, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर। अच्छा, यहां पर मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था लेकिन ऊपर नहीं आई थी, नेक लाइन को ब्रेक नहीं किया था।
उसी एरिया से मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया, डबल बॉटम बनाया, एंड यहां से उसने नेकलाइन ब्रेक की। अब इसको 5 मिनट्स के लिए अप डायरेक्शन में जाना चाहिए। अभी हमारी फर्स्ट ट्रेड है 5 मिनट की अप डायरेक्शन के लिए, हमने यहाँ पर लगाई हुई है। 1 मिनट हमारा हो गया, अब हमारे पास 4 मिनट्स लेफ्ट रह गए हैं, और इनशाला हमारी ये ट्रेड, हमारी फर्स्ट ट्रेड डायरेक्ट विनिंग में ही जाएगी। एनालिसिस हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, हम वेट कर रहे हैं अपने लेवल्स के, अपने चार्ट पैटर्न्स का। सो चल सब चीजों का वेटिंग के बाद यहाँ पर हमें मार्केट देगा। चेक दिस वन, यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर चार्ट पैटर्न है, वो भी डिमांड के एरिया पे, बायर्स के स्ट्रॉन्ग एरिया पे। और यहाँ पे हमारे पास ये विक वाली नेकलाइन है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। आफ्टर ब्रेकिंग दिस मार्केट एटलीस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो जाएगा ही जाएगा। ये ऊपर जो लेवल है अपना न्यू हाई लगाएगा, क्योंकि बायर्स इतना ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। बायर्स इतना ज्यादा ही अग्रेसिव हो चुके हैं। तो 2 मिनट्स हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। आफ्टर 5 मिनट्स ये ट्रेड हमें विनिंग में जानी चाहिए। यहाँ पर हमारी एंट्री है, अभी हम चेक कर लेते हैं। 3 मिनट्स अब हमारे लेफ्ट रह गए हैं, और इसने बस ये क्या करने आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ रिटेस्ट करने आ रही है मार्केट बस। रिटेस्ट के बाद ये फौरन मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि सेम करोस्टिक पैटर्न ने यहाँ पर वर्क नहीं किया, इनसाइड ने यहाँ पर डायरेक्ट वर्क किया। एक चीज यहाँ पर डायरेक्ट वर्किंग कर रही है, तो 5 मिनट किसी वजह से ट्रेड प्लेस की है कि एरर वगैरह मार्केट ना बनाए। है भी हमारा चार्ट पैटर्न, बस इसने क्या करने आई है यहाँ पर, बस वो रिटेस्ट करने उसने कंप्लीट किया, अब इसके बाद भी जाएगी। अगर इसने रिजेक्शन ले ली तो जा सकती है, अब वही सेम चीज, कोई बात नहीं। वही सेम चीज 5 मिनट के लिए आप डायरेक्शन के लिए यहाँ पर बायर्स के स्ट्रॉन्ग एरिया में ली, और यहाँ पर उसने क्या कर दिया, अभी 3 मिनट्स लेफ्ट रह गए हैं, तो ये रिवर्सल 2 मिनट्स में भी ले सकता है। मार्केट है, बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पर आ सकती हैं। अगर इसने यहाँ पर रिटेस्ट कंप्लीट कर लिया, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो यहां से हमारे जो बाइंग के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम अगेन वेट करते हैं, चेक दिस वन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारी एंट्री है। और अब जो देखते हैं मार्केट हमें क्या बिहेवियर देता है। 3 मिनट 2 मिनट्स लेफ्ट रह गए हैं, वही सेम चीज की डबल बॉटम हमारे पास, बहुत अच्छा लेवल, हर एक चीज लेवल, और मार्केट का ट्रेंड यहीं से ही चेंज होना था, इसी पॉइंट से ही चेंज होना था। क्योंकि इतनी गिरती हुई मार्केट में फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप, फोर्थ टैप, इतना मार्केट आके टैप नहीं करती है गिरती हुई मार्केट में। सो कोई बात नहीं, अगर 5 मिनट के लिए हमें ठीक है। अब सब लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें डबल अमाउंट के साथ, डबल अमाउंट के साथ 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगेन सिलेक्ट करें। ये वाली हमारी एज एम टी, अब इसमें हम निकालेंगे। अभी 5 मिनट कंप्लीट होने दे इसके, इसके 5 मिनट कंप्लीट होने के, डबल अमाउंट, डबल अमाउंट, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगेन। यहां पर उसने रिटेस्ट कंप्लीट भी नहीं किया, उसने यहां पर सब चीजों को एरर दिया, और कंसोलिडेशन कर रही है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, 1 मिनट यहाँ पर लेफ्ट रह गया, 1 मिनट यहाँ पर लेफ्ट रह गया, और यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ तक मार्केट आती है कि नहीं आती। चेक दिस वन, आ सकती है, आ सकती है, एंड बुम एंड बुम एंड बुम आएगी। एंड मैंने आपको बताया था कि जाएगी, एंड बुम। 40 सेकेंड्स लेफ्ट रह गए हैं, एंड इसके ऊपर ही क्लोजिंग देनी चाहिए, इसके मार्केट को ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। एंड अभी 30 सेकेंड लेफ्ट रह गए हैं, जाएगी इंशाल्लाह मार्केट, एंड इट्स ओके, एंड अभी भी ऊपर आ चुकी है, एंड जाएगी। बस ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दे, रिफंड ना करे, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग कर रही है तो हमें विनिंग में दे सकती है। एंड 18 सेकेंड्स लेफ्ट रह गए हैं, एंड 16 सेकेंड्स लेफ्ट रह गए हैं, एंड 10 सेकेंड्स लेफ्ट रह गए हैं, एंड 9 एंड 8 and 7 and 6 and 5 and 4 and 3 and 2 and 1 and first trade हमारी डायरेक्ट विन, एंड फर्स्ट ट्रेड डायरेक्ट विन, फर्स्ट ट्रेड इस सेशन की एंड विन। मैंने आपको बताया था कि लास्ट के सेकंड्स में भी वो ऐसा बिहेव कर सकती है, और उसने किया। लास्ट के सेकंड में भी उसने ऐसा बिहेव किया, रिजेक्शन आई और बड़ी बड़ी कैंडल बनी और मार्केट अप। ये होता है मार्केट का मोमेंटम। इस सेशन की 5 मिनट्स के लिए ट्रेड प्लेस जो कि हमारी यहां पर डायरेक्ट विनिंग हो चुकी है। ठीक हो गया, अगेन सब लोग रेडी हो जाएं। 1 मिनट टाइम फ्रेम सब लोग सिलेक्ट करें, 1 मिनट।
1 मिनट सब लोग टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें। अगेन हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है, अगर वो हाई को ब्रेक कर रहा है चाहे जो भी करें। नेक्स्ट भी हमने 1 मिनट में अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, क्योंकि अब बायर्स ने यहां से आना ही आना है। यूरो जेपीवाई में सब लोग रेड, अभी 1 मिनट वेट करें, वेट करें, वेट करें। अभी वेट करें, अभी वेट करें। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी जस्ट वेट करें सब लोग। अभी वेट करें सब लोग। और बस इसी कैंडल का हम वेट करते हैं कि मार्केट हमें क्या प्रेडिक्शन देता है। सो जस्ट वेट वेट अ मिनट, क्योंकि यहाँ पर सेम क्लासिक पैटर्न अगेन मूव कर रहा है। तो ठीक है, सब लोग अभी रेडी रहें। सब लोग यूरो जेपीवाई में रेडी रहें, यूरो जेपीवाई में रेडी रहें। एंड नहीं, एक कैनल का अगेन वेट, क्योंकि ये हमें यहां पर दे सकता है प्रेडिक्शन सपोर्ट लेवल की। यूरो जेपीवाई में अगेन सब लोग रेडी रहें। मार्केट ने ठीक है, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल पर हमने बाय साइड के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। यूरो जेपीवाई का टारगेट इस लेवल के ऊपर जाना है। यूरो जेपीवाई में नेक्स्ट पे हमने बाय डायरेक्शन के लिए 1 मिनट के लिए जाना है। ठीक है, यूरो जेपीवाई में यहां पर ठीक है, बाय साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दें। अब इसकी सिंपल सी रीजन है कि सेम कलरस्टिक पैटर्न मार्केट में कंप्लीट नहीं हुआ, एंड यहां से मार्केट में बाइंग की पोजीशन है। मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना ही करना है, और इस हाई के ऊपर एक और हाई लगाना है। लेट्स सपोज इस हाई के ऊपर एक और हाई, तो ये ग्रीन में ही क्लोजिंग देनी चाहिए। एंड 40 सेकेंड और इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट, ये सेकंड ट्रेड इस सेशन की, और ये भी क्लीन मीनिंग में जानी चाहिए। 1 मिनट की सेकंड ट्रेड, एंड ये भी बुम जानी चाहिए। सारी रीजंस हमारे पास क्लियर हो चुकी हैं, एंड 20 सेकेंड्स अभी लेफ्ट रह गए हैं। एंड चेक दिस ट्रेड, एंड बोम, एंड बोम, एंड गई। एंड टू ट्रेड इस सेशन के अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इंशाल्लाह विनिंग में ही क्लोज होगी। 15 सेकेंड्स लेफ्ट रह गई हैं, एंड 13 एंड 10, एंड अभी भी ग्रीन में ही क्लोजिंग ये दे सकती है। 8, 7, 6 एंड 5, एंड हमारी 3 एंड 2 एंड 1, एंड अगेन डायरेक्ट विन, एंड टू ट्रेड्स इस सेशन की बैक टू बैक विनिंग, एंड टू ट्रेड इस सेशन की बैक टू बैक विन। एंड सब लोगों ने यहां पर दोनों की दोनों ट्रेड्स प्लेस की हैं। टू ट्रेड्स इस सेशन की हमारी बैक टू बैक विनिंग में क्लोज हो चुकी हैं। सब लोगों ने यहां पर ट्रेड प्लेस की है। इट्स ओके, इट्स ओके। अगेन सब लोग रेडी रहें, यूरो जेपीवाई में अगेन सब लोग रेडी रहें। यूरो जेपीवाई में अगेन सब लोग रेडी रहें। अगेन, अगेन हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है, और अभी नहीं, अभी इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगी। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगेन यूरो जेपीवाई में 1 मिनट में अपवर्ड डायरेक्शन के लिए नेक्स्ट कैंडल पर जाना है। 1 मिनट में अगेन अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करें। अब अभी भी इसके ऊपर ही टारगेट है हमारा कि इस लेवल के ऊपर मार्केट में जाना ही जाना है, क्योंकि जब मार्केट अपना एक प्रीवियस हाई लगाती है और एक ही सपोर्ट लेवल से उठती है, तो उसका टारगेट होता है कि नेक्स्ट हाई को वो टारगेट करे। अभी भी एक ग्रीन कैंडल आएगी, एक ग्रीन कैंडल आएगी, और बहुत अच्छा प्रेशर है बायर्स की तरफ से, और इसको लास्ट के सेकंड्स में ही ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। लास्ट के सेकंड्स में ही इसको ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ओके, लेट्स वेट, मार्केट क्या बिहेव करती है इस चीज का हम वेट कर लेते हैं। अभी भी इसके ऊपर हाई लगाना है।
अभी भी इसके ऊपर हाई लगाना है तो इसके ऊपर और जा सकता है, क्योंकि इसने आके एग्जैक्ट क्लोजिंग की है। तो इस कैनल को चाहिए ये ग्रीन बने, और पीछे भी मोमेंटम बहुत अच्छा है, चार चार बायर्स की कैनल आ रही है, बहुत अच्छा है। एंड अभी 10 सेकेंड्स लेफ्ट रह गए हैं, एंड 9 एंड 8 एंड 7 एंड 6 and 5 and 4 and 3 and 2 and 1 and W's in the chat and 3 trades back to back direct win and again direct win and 3 trades back to back win and W's in the chat। सब लोगों ने यहां पर ट्रेड प्लेस की है, 3 ट्रेड्स हमारी इस सेशन में डायरेक्ट विनिंग हो चुकी हैं। 3 ट्रेड्स इस सेशन की एंड डायरेक्ट विन। ओके 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 ओके। यूरो से पे भाई अगेन मार्केट में इंटर हो। यूरो जे पे वाई अगेन मार्केट में इंटर हो जाएं, उसी में ही रहें। और यहां पर हम फोर्थ ट्रेड भी करेंगे अगर मार्केट हमें प्रेडिक्शन दे रही है तो। अगेन हम उसी चीज का वेट करेंगे। अभी देखिए मार्केट ने स्पोर्ट नहीं ली, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट का मोमेंटम हो सकता है। ऑलरेडी बताया है कि इस हाई के ऊपर उसने हाई लगाना है और ये हमारे पास स्पोर्ट लेवल है, तो आता है इसके ऊपर एग्जैक्ट क्लोजिंग करेगा, फिर भी हम यहां से जाएंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा वही होने वाला है, ऑर्डर ब्रेक तो नहीं होने वाला, सॉरी। यहां पर पुल बैक ले सकते हैं, पुल बैक वो यहां से ले सकते हैं। इट्स ओके। अब सिर्फ एक रेड कैनल का वेट, इस कैनल का हमने रेड कैनल का वेट करना है, उसके बाद हमने अगेन ग्रीन डायरेक्शन में जाना है। अगेन हमने क्या जाना है, ग्रीन डायरेक्शन में जाना है। इट्स ओके। अगर यहां पर इस डोजी के इस डोजी की वीक के ऊपर एग्जैक्ट क्लोजिंग कर रहा है, फिर हमने रिवर्सल के लिए आना है। अगर डोजी की वीक के ऊपर, इट्स ओके, क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पर देखें, पूरा का पूरा जूम देख लें, जहां से मार्केट अपवर्ड मोमेंटम में शिफ्ट हुई है, यहां से चेक करें। यहां से बायर्स आए कितने आ रहे हैं, एटलीस्ट 2 कैंडल्स बायर्स की मस्ट है। यहां पर कोई भी ऐसी कैंडल नहीं आई जो दो बायर्स की ना बना रही हो, दो बायर्स की ना बना रही हो। तो यहां पर एरर कैंडल इसके अकॉर्डिंग हो गई, तो अगेन नेक्स्ट कैंडल पर यूरो जेपीवाई में हम अपर डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल पर बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दें। और यहां पर इंशाल्लाह ये भी कैंडल ग्रीन में ही बननी चाहिए, ठीक है। ये भी कैंडल ग्रीन में बननी चाहिए, क्योंकि एरर बना दी मार्केट ने और उसके ऊपर ही अभी भी जाना है। बायर स्ट्रोंग है, बायर्स अभी भी स्ट्रोंग है और मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। ये मार्केट का पुल बैक इसको हम नहीं कह सकते, इस लेवल के ऊपर जब वो क्लोजिंग करेगी उस चीज को हम कहेंगे इसका पुल बैक, ठीक है। फोर्थ ट्रेड है, इंशाल्लाह ये भी हमारी लास्ट के सेकंड में विनिंग दे सकती है, ठीक है। अब हम इस चीज का कर लेते हैं वेट। एंड एरर क्यों दे दी, दो ग्रीन मस्ट है इस कैंडल्स इस मार्केट में, तो ये लास्ट के सेकंड में भी ग्रीन बना के हमें विनिंग में दे सकती है। इस चीज का हम वेट करते हैं, क्योंकि ऊपर कोई हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, ऐसा लेवल नहीं है जहां से सेलर्स आ सके। एंड लास्ट के अभी सेकंड्स हैं, 10 सेकंड्स हैं, कोई इशू नहीं है अगर इसने लॉस भी दे दिया। एंड 7 एंड 6 एंड 5 एंड लास्ट के सेकंड्स में ये रिवर्सल नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगेन हम वेट करेंगे, नो नेविगेटेड वेट करेंगे, और यही मोमेंटम हमने अगेन कैप्चर करना है, यही मोमेंट है, कोई बात नहीं है। अगर उसने एरर दे दिया कोई इशू नहीं है। अब लास्ट जो हम ट्रेड करेंगे, फिफ्थ ट्रेड, वो हमने डबल अमाउंट के साथ करनी है। ये हमारा लॉस रिकवर होगा और हमने फिर भी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लान करना है। अभी तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि बायर्स का जो ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है, तो यहां से बायर्स आ सकते हैं अगेन।
और कोई बात नहीं है, अगर मार्केट ने इस तरह की कैंडल दे दी, लेट्स सपोज, अब यहाँ पर देखें कितने अच्छे अच्छे बायर्स आ रहे थे, लेकिन वहां पर उसने एरर कैंडल को भी उसने फोकस नहीं किया। ठीक है, सब लोग अगेन रेडी रहें, सब लोग अगेन रेडी रहें, यूरो जेपीवाई में सब लोग अगेन रेडी रहें। अगर ये एग्जैक्ट सपोर्ट लेती है, एग्जैक्ट लेवल पे आके क्लोजिंग करती है, मैं इसको अच्छे से मार्क कर देता हूं। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, नहीं, अभी, हाँ, यस यस यस, अभी सिर्फ इसी कैंडल का वेट करना है। अगर ये एग्जैक्ट इसी सपोर्ट लेवल पर आके क्लोजिंग करती है, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम अगेन बाइंग करेंगे। ठीक है, अगर ये आके बनाती है हमारा लेवल, तो हम इसके बाद भी बाइंग करेंगे, अगर ये एग्जैक्ट सपोर्ट लेगी तो। अगर नहीं लेगी, हम एरर कैंडल का अगेन वेट करेंगे। वही सेम चीज कि हमारे पास दो ग्रीन मार्केट एटलीस्ट वो बना सकती है। अगर ये कैंडल रेड बन रही है, अगर ये कैंडल रेड बन रही है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो हम जाएंगे, अदरवाइज वेट, 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 नो प्रॉब्लम। एंड यहां पर उसने लास्ट के सेकंड्स में नहीं 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 नहीं, गैप गैप गैप, अभी यहां पर गैप है, गैप है, गैप को फुलफिल कर सकती है वो, थ्री सेम क्लोजिंग पैटर्न यहां पर बना सकती है। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मार्केट आ सकती है, सो जस्ट वेट। यूरो जेपीवाई में बस इसी कैंडल का हमने वेट करना है, और देखते हैं मार्केट हमें थ्री सेम क्लोजिंग देता है, या पैटर्न को ब्रेक करता है, या एग्जैक्ट क्लोजिंग करता है। अगर इसने नो, नो 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 नो, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, नो ट्रेड, नो ट्रेड, इट्स ओके, फोर ट्रेड्स हमारी, एक लॉस हुई है, थ्री ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग है, नॉन एमटीजी है। अगेन हमारा सेशन अगेन स्टार्ट होगा, अगेन हम उसमें निकाल लेंगे। अब एज अ रेजिस्टेंस ये लेवल वर्क कर सकता है, अभी तो मार्केट नीचे जा रही है, जब वो ऊपर आएगी, एज अ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल है, दो तो चीज उसने कंप्लीट की हैं, तो अब आ सकती है वो, नो प्रॉब्लम। ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, सब लोग रेडी रहे इस कैंडल पर। इस कैंडल की क्लोजिंग हम अगेन यहाँ पर मैटर करेगी, स्ट्रॉन्ग लेवल है ये भी, एग्जैक्ट क्लोजिंग यहाँ पर अगर मार्केट करती है, तो हम अगेन जाएंगे। यूरो जेपीवाई अगर इस रेड कैंडल पर आके इस लेवल पर एग्जैक्ट क्लोजिंग करेगी, अभी 7 सेकेंड्स लेफ्ट रह गए हैं, एंड थ्री एंड टू, नहीं, अभी भी नहीं जाना, अभी वेट करना है अगेन, क्योंकि क्लोजिंग हमें चाहिए, कैंडल लेवल पर हमें क्लोजिंग चाहिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो लास्ट टाइम अभी हमने देखे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता है, वही सेम स्ट्रक्चर उसने फॉलो किया कि नहीं किया, कि यहाँ पर तो उसने हमें एरर दे रही, कितनी कैनल्स उसको छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर उसने एक ग्रीन बनाई, अगेन वही स्ट्रक्चर को फॉलो किया, अगेन उसने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया। अब जो है, अब ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, ये वाला भी, और ये इस लेवल को तो मैं नीचे वाले लेवल को रिमूव कर देता हूँ, लेकिन अब ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इसने यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस इसने वर्क नहीं किया, यहाँ पर इसने ब्रेक किया रेजिस्टेंस, अब ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, एज अ सपोर्ट लेवल, अब ये यहाँ पर वर्किंग करना चाह करेगा। ठीक है, अब अगर ये सपोर्ट लेवल पर एग्जैक्ट क्लोजिंग करेगा, तो हम यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे, सिंपल, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ट्रेंड है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्रिएट हो चुका है, मार्केट का थर्ड टैप है, सब चीजें क्लियर है यहाँ पर, किसने अब एग्जैक्ट क्लोजिंग करनी चाहिए, सब लोग अगेन रेडी रहे यूरो जेपीवाई में।
यूरो जेपीवाई में अभी सब लोग अगेन रेडी रहें, अगर ये एग्जैक्ट क्लोजिंग करते हैं हमारे इसी लेवल पर, तो हम अगेन बाइंग साइड के लिए जाएंगे। अभी नहीं, अभी एग्जैक्ट क्लोजिंग करें, अभी एग्जैक्ट क्लोजिंग करें, अभी भी नहीं, अब वेट करना है अगेन। अब नेक्स्ट टारगेट मार्केट का क्या है? नेक्स्ट टारगेट मार्केट का इसके ऊपर और हाई लगाना है। ठीक है, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट इसके ऊपर और हाई लगाना है। अगर हम यहां पर एक ट्रेंड सपोर्ट लेवल भी ड्रॉ करें, तो यहां पर ड्रॉ भी हो रहा है। यहां पर चेक दिस वन, ये हमारे पास कौन सा लेवल है? ट्रेंड सपोर्ट, मतलब कौन सा? बायर्स का लेवल है। और नीचे हमारे पास ये वाला लेवल सेलर्स का है, लेकिन ये इतना खास नहीं है, ये इतना ज्यादा वर्किंग नहीं करेगा। तो ठीक है, अभी सब लोग रेडी रहें। यूरो जीबी सॉरी यूरो जेपीवाई में इसने इस लेवल की भी रिस्पेक्ट नहीं की, इसको हम रिमूव करते हैं, सिंपल। इसने अगर इस लेवल की भी रिस्पेक्ट नहीं की, तो अब हम इस लेवल पर भी वर्क नहीं करेंगे। सिंपल, हमारे पास अब ये ट्रेंड सपोर्ट का लेवल है जिस पे हम वर्किंग करेंगे। सिंपल ट्रेंड सपोर्ट का लेवल है जिस पर हम वर्किंग कर सकते हैं। बायर्स ठीक ठाक हैं, बायर्स एग्रेसिव भी हैं इसी पॉइंट से। अभी भी मार्केट ने अपवर्ड मोमेंटम ही करना है। जो रिएक्शन नजर आ रहा है मार्केट का, वो अपवर्ड मोमेंटम ही मार्केट ने अभी करना है। तो बस यहाँ पर हमें कोई अच्छी सी कंफर्मेशन ये मिले। मतलब कि मैं एंड इतनी लाई उसके ला रहा हूँ फिर तो हाँ हूँ जी, कहूंगा ठीक है, अभी हम जस्ट वेट करते हैं। आप देखें यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लेवल पर आके एग्जैक्ट क्लोजिंग की, इसने बाइंग की कैनल बननी है। अगर नहीं बनेगी, तो अब इस एक सिचुएशन में ये भी हमने चीज नोटिस करनी है कि मार्केट अपने लोज को भी ब्रेक कर रही है। अब इसने जाना है तो इसी पॉइंट से जाना है। अगर नहीं जाना, लास्ट मार्केट लो लगाते हुए, मार्केट का लास्ट लो ये था, इसने उसको भी ब्रेक किया। लास्ट लो मार्केट का ये था, इसने उसको भी ब्रेक किया। अब इसी लो में हमारे पास कौन सा लो पॉइंट है? कौन सा लो पॉइंट है हमारे पास? यही लो है। मार्केट इसको भी ब्रेक कर सकती है। ये एक एक रिट्रेसमेंट की कैंडल्स को भी हम लो मार्किंग कर सकते हैं इस छोटे से ट्रेंड में। अब इसके बाद ये लो है, लेकिन करंट सिचुएशन में ये लो है, या तो यहां से रिवर्सल लेगा इसको ब्रेक आउट करके, या तो यहां से ये डाउनवर्ड मोमेंटम लेगा। एक कंडीशन है इसकी बस, अगर ब्रेक करता है तो इस लेवल के नीचे जाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग हमारा एक मोमेंटम आता है बायर्स की साइड से, तो इसके ऊपर हम अगेन जाएंगे। अभी भी हमने वेट ही करना है, और यहाँ पर मार्केट ने एक ग्रीन कलर ही बना दी है, कोई बात नहीं।
अभी हमें ट्रेड वगैरह मिल सकती है। ये तो एक इनसाइड है, इनसाइड के बाद लो को भी ब्रेक साथ साथ करे। अभी तो सेकंड कंफर्मेशन है, लेकिन हम इस पे जा सकते हैं। ये वाला मार्केट का लास्ट लो है, यहाँ तक मार्केट पहुंच सकती है। ऊपर हमारे पास एक ट्रेंड सपोर्ट लेवल है। चलें जी, सब लोग रेडी रहें। सब लोग अब रेडी हो जाएं। सब लोग अभी रेडी हो जाएं। अगर अगेन ये ट्रेंड सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग करती है तो हम अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर ये इस ट्रेंड सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग करती है तो हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं। अभी नहीं, अभी ये इसको क्लोजिंग करने दें। एंड नहीं 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 नहीं, नहीं, इसने ब्रेक कर दिया हल्का सा। इसने अभी ब्रेकिंग कर दी है। यहाँ पर देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस भी हमने यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं, और यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया। कोई बात नहीं, फिर भी हम ग्रीन के लिए ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो मार्केट है वो ग्रीन ही दे रही है। हर एक सिचुएशन में हमारे पास एक ग्रीन कैंडल ही जनरेट हो रही है। सो जस्ट अभी हम देखते हैं कि मार्केट ने हमें क्या देना है। नो 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 नो, लास्ट के सेकंड में उसने अच्छी मोमेंटम की है। लास्ट के सेकंड में उसने अच्छी मोमेंटम की है। तो अभी हम सिर्फ एक और कैंडल का भी वेटिंग करेंगे। अभी एक और ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल जो भी बनाए मार्केट, उस चीज का भी हम वेट करते हैं, क्योंकि इनसाइड को ब्रेक कर दिया। इनसाइड को ब्रेक करने के बाद उसने यहाँ पर ट्रेंड सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया। ब्रेकिंग ही है ना, चाहे वो जिस तरह से उसने ब्रेक किया, उसने ब्रेक किया। अब वो क्या कर रही है, इसका इसको उसने रिटेस्ट किया, अगेन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। इसके अलावा हमारे पास कंफर्मेशन है सेम कलरस्टिक पैटर्न की, बस। अब देखते हैं, एक एरर कैनल का मैं वेट करूंगा, चाहे वो ग्रीन में आए चाहे वो रेड में आए, उसके बाद हमने यहाँ पर ट्रेड वगैरह करनी है। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो जाएं। यूरो जेपीवाई में, यूरो जेपीवाई में सब लोग रेडी हों। यूरो जेपीवाई में अभी सब लोग रेडी हों। और नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, लास्ट के सेकंड्स में ये क्या मोमेंटम कर रहा है। एंड नहीं, अभी हमने एक और कैनल का वेट करना है। नहीं, इसने इसके ऊपर अब रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, मतलब अब ये इसके ऊपर वर्किंग कर सकता है। अगर इसकी ये रिस्पेक्ट कर रहा है तो इस पे ये वर्किंग कर सकता है। सो जस्ट वेट अ मिनट, यहां पर हमें देखते हैं मार्केट की क्या कैंडल क्लोजिंग होती है। ग्रीन ही होती है, इट्स ओके। एंड ठीक है, सब लोग अगेन रेडी रहें। यूरो जेपीवाई में, यूरो जेपीवाई में अगर, ठीक है, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल पर बाय, बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दें। बाय डायरेक्शन के लिए यहां से ट्रेड प्लेस कर दें। इसी कैंडल पर बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दें। अब वही सेम कंडीशन, ट्रेंड सपोर्ट लेवल, सेम कंडीशन डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, सेम कंडीशन ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब यहां पर हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है, तो यहां पर इसको विनिंग देना चाहिए। क्योंकि अब अगर वो लो को ब्रेकिंग करता तो यहां से चला जाता, यहां से चला जाता, या यहां से चला जाता। लेकिन उसने एक अग्रेसिव मोमेंटम करना है, और ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये इनवैलिड है। इस पे वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगी, और ये ग्रीन कैनल ही फॉर्म देगी, और इसको ग्रीन कलर ही फॉर्म देना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड सपोर्ट की कंफर्मेशन है, बाइस की कंफर्मेशन है। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि देखें, अगर हम यहां पर डबल बॉटम बनाए तो ये डबल बॉटम भी बन रहा है। चाहे आप यहां पर 1 मिनट की करते करते, 2 मिनट की करते, या 5 मिनट की हमें विनिंग है। अब यहां पर 8 सेकंड लेफ्ट रह गए, एंड 7 एंड 6 एंड 5 एंड 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1 एंड विनिंग, एंड डायरेक्ट विन, एंड डायरेक्ट विन, एंड डायरेक्ट विन, एंड डब्ल्यूज इन द चैट।
एंड ये ट्रेड हमने डबल अमाउंट के साथ ट्रेड की थी, एंड 4 ट्रेड्स, 5 ट्रेड्स हमारी बैक टू बैक विनिंग में जा चुकी हैं। एंड डब्ल्यूज इन द चैट, सब लोगों ने यहां पर ट्रेड प्लेस की थी। यहां पर हमारी टोटल 5 ट्रेड्स हुई हैं नॉन एमटीजी, 4 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग हुई हैं, और ये हमने डबल अमाउंट के साथ की थी, और हम प्रॉफिट में ही हैं। एंड गुड एंड गुड एंड गुड, ओके ओके। अगेन अभी भी यूरो जेपीवाई में ही सब लोग इंटर हों, यूरो जेपीवाई में ही हमने इंटर होना है। अभी यूरो जेपीवाई में इंटर हो। अभी देखिए हमारे पास बाइंग का तो एक सोल्यूशन है, मतलब बाइंग का तो हमारे पास एक ट्रेंड है, लेकिन उसके साथ यहां पर कंफर्मेशन है सेम कलरसिक पैटर्न्स की। फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ एंड फिफ्थ मूव उसने कंप्लीट किया। डबल बॉटम भी है, तो इस कैंडल को अगर ये ग्रीन बनती है तो बनने दें। तो जस्ट अभी हम वेट करेंगे, उसने बनना ही है, इसको ब्रेक करके ही जाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस कैनल के बाद हमने एक रेड कैनल का वेट करना है। इस कैनल के बाद हमने एक रेड कैनल का वेट करना है। ओके ओके। अब जस्ट हमने देखना है कि यहां पर मार्केट मोमेंटम करता है कि नहीं करता। अगर एक रेड कैनल आ रही है तो हम यहां पर ट्रेड टेस्ट करेंगे, अदरवाइज फिर हम आज के दिन क्लोज करेंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट ही यही ट्रेड है एक सेम कलर से एक पैटर्न पे। तो इस कैंडल को जो है वो नहीं बनी, इट्स ओके। अगेन वेट, देखिए मैं वेट कर रहा हूं एक कैंडल का कि वो एरर वगैरह बना दे, तो बना सकती है। सो इसी वजह से वेटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। जिस तरह से हमने 5 रेस विनिंग निकाली है, तो ठीक है। अब यहाँ पर उसने, अब लास्ट के सेकंड्स हैं, मोमेंटम डाउनवर्ड में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन उसने नहीं किया। एंड कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है, और इसने एक ग्रीन कैंडल बना दी। इसने एक ग्रीन कैंडल ही बना दी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर और हम सेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। इनसाइड, इनसाइड जो है वो यहाँ पर उसने अभी एक कंफर्मेशन दी है। इनसाइड की यहाँ पर हमें सेकंड कंफर्मेशन है, ये वाली। ठीक है, ये वाली हमारे पास सेकंड कंफर्मेशन। अब थर्ड जहां पर भी बनेगा, वहां पर एक एरर कैनल की वेटिंग के बाद आप लोग ट्रेड प्लेस उसमें कर सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने अच्छी विनिंग निकाल ली है, और अभी भी हम प्रॉफिट में हैं, और अभी भी मार्केट का जो टारगेट है वो इसके ऊपर है। मार्केट ने सेम क्लासिक पैटर्न ब्रेक कर दिया, डबल बॉटम उसने बना दिया। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड। और यहां पर इसकी क्लोजिंग मैटर करती है। अगर हम यहां पर चेक करें, इसकी क्लोजिंग हमें बताएगी। अगर यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो ठीक है। नहीं, मैं यहाँ पर देख रहा था 5 मिनट के लिए डबल बॉटम बना, 5 मिनट के लिए इसने यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसने विनिंग दे दी। मैं ये चाह रहा था कि वो लॉस थे, एज अ एमटीजी हम अगेन ट्रेड प्लेस करें, लेकिन उसने ये भी सिचुएशन को गलत किया। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं क्लोज होता है। 4 ट्रेड्स, बल्कि पूरा का पूरा सेशन ही विनिंग में हमारा गया, कोई लॉस नहीं हुई। और इंशाल्लाह अब हमारा सेशन स्टार्ट होगा कल। ठीक हो गया, तो अपना ख्याल रखें।